हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज के नए दिन में प्रभु ने हमें प्रवेश कराया, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु ने इस संगति को दिया। एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने में उपस्थित हूँ। आइए प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आज की सुबह को देने के लिए प्रभु धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जितने भी भाई बहन इस संगति में जुड़ते हैं प्रभु, सभी को आपके लहू से ढाकती प्रभु, सभी को प्रभु आपके लहू से कवर करती पिता। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आज के दिन को प्रभु मेरे पिता आप आशीषित करें प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर आपके बच्चों के प्रभु हर एक ज़रूरतों को आज के दिन में पूरा करें मेरे खुदा। जहाँ कहीं भी जाए प्रभु तेरा आत्मा उन्हें अगुवाई करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ प्रभु जी। वचन बोलने में सहायता मदद करे पिता परमेश्वर। वचन मैंने ही प्रभु, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, हम वचन में जाएंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय को हम पढ़ेंगे। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, हालेलुया, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो क्या है? वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है, वो जानकर भी अगर सुसमाचार उसके पास पहुंचता है लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करता है, तो वो परमेश्वर से उत्पन्न ही नहीं हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर से उत्पन्न ही नहीं हुआ है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, जो उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, मतलब जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है ना, वो परमेश्वर के सभी संतानों के ऊपर वो प्रेम रखेगा। उसका प्रेम सभी के लिए एक समान होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से जो उत्पन्न हुए हैं, प्रभु परमेश्वर से जो उत्पन्न हुए, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, और जो प्रभु से उत्पन्न हुए हम सब उससे भी प्रेम करेंगे। हालेलुया। उसका प्रेम सभी मसीह लोगों के लिए, सभी के लिए उसका प्रेम रहेगा। वो ऐसा नहीं कि मसीह लोगों के ऊपर उसका प्रेम ना रहे, क्योंकि हम सब प्रभु से उत्पन्न हुए ना, हम प्रभु के संतान हैं। तो वो सब व्यक्ति से वो क्या करेगा? वो प्रेम करेगा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखेगा, परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखेगा, और जो उससे उत्पन्न हुआ है उससे भी प्रेम रखेगा। वचन एक बार हम फिर पढ़ेंगे। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। उससे उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर पिता से प्रेम रखेंगे, यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है सभी से प्रेम रखेंगे। हालेलुया। दूसरे आयत में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया।
हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं, सभी से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं में चलते हैं और परमेश्वर के सारे लोगों से वो प्रेम रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते और उसकी आज्ञाओं को आज्ञाएं कठिन नहीं है और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। उसके आज्ञाओं को हम मानते हैं और उसकी आज्ञाएं क्या है, कठिन नहीं है। हमें कठिन नहीं लगेगा, परमेश्वर का आज्ञा हमें कठिन नहीं लगेगा। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति इन आज्ञाओं को जाने तो उनको कठिन लगेगा कि वो पाप को छोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की आज्ञा क्या सिखाती है, हम किसी के साथ गलत ना करें, हम परमेश्वर के आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के वचन में चले। हम परमेश्वर के अगर संतान हैं तो हमें वो आज्ञाएं कठिन नहीं लगेगी। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसारिक व्यक्ति नहीं रहेगा, वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करने वाला व्यक्ति रहेगा। वो संसार के पीछे चलने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। वो संसारिकता में उसका जीवन संसारिकता में उलझ कर नहीं रहेगा। वो संसार से क्या करेगा, वो जय प्राप्त किया हुआ व्यक्ति रहेगा। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है, हमारा विश्वास है। हालेलुया। हम सारे संसार से क्या किए हैं, विजय प्राप्त किए हुए, हम विश्वास से भरे हुए व्यक्ति है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर इस संसार के एक एक चीज़ों को परमेश्वर ने हमें दिया है और हम उस संसार की चीज़ों की, संसार की अभिलाषाओं के पीछे हम परेशान ना रहेंगे। हम वो संसार के आशीषों के पीछे हम परेशान ना रहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सभी को बनाया है, एक एक चीज़ों को बनाया है। और हम विश्वास करते कि हम जो कुछ भी चाहेंगे, जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर से, वो परमेश्वर हमें देगा। क्योंकि हम इस संसार से क्या किए हुए हैं, हम जय प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के संतान हैं और ये संसार के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और ये संसार का कोई भी आशीष ऐसा नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि इस संसार को बनाने वाला हमारा पिता है, इस संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला हमारा पिता है। हालेलुया। हमें प्रेम के विषय में परमेश्वर इस बातों को कहते हैं कि हम जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, हम इस जगत में विजय प्राप्त करने वाले, हम इस संसार के अभिलाषाओं में उलझ कर नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि हम जानते कि ये पूरा संसार हमारा प्रभु का है, हमारा यीशु मसीह का है। और हमारे लिए कोई भी आशीष ऐसा नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा पिता हमें हर एक आशीष दे चुके हैं। इस संसार के ऊपर हम जय प्राप्त कर चुके हैं, हर एक चीज़ों के ऊपर हम जय प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें सबके ऊपर प्रेम रखना, हमारे परमेश्वर के जनों के ऊपर हमें प्रेम रखना है। प्रियो, हमें भेदभाव नहीं करना है। हमें एक दूसरे से अपने समान हम प्रेम करें। हालेलुया। हम अपने समान प्रेम करें। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, जिस तरह से परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया, उसी तरह हम एक दूसरे से प्रेम करें। क्योंकि ये संसार में हम जय प्राप्त कर चुके हैं। हमारा प्रभु जब जय प्राप्त कर चुका तो हम भी जय प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, इस संसार में प्रभु हम जय प्राप्त कर चुके हैं। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। मेरे पिता यीशु राजा, पिता परमेश्वर, आपका प्रेम हमारे जीवन में बना रहे। मेरे खुदावन, दुष्ट की सारी युक्ति को, हर एक मतभेद कराने वाली दुष्ट आत्मा को मैं डांटती और लताड़ती, अपने पैरों के नीचे मैं रौंद देती हूँ यीशु के नाम से। मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती राजा, धन्यवाद करती। और पिता परमेश्वर
परमेश्वर दिन भर इन सबको संभाले बचाए रखे। पिता परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करती, दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए, दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, परमेश्वर के वचनों में चलते रहे और परमेश्वर का जय जयकार करते हुए, प्रभु से आशीषों को प्राप्त करते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर का कार्य करें। प्रियो, जो कोई इस चैनल में नए हैं, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हालेलुया। प्रभु आपको इन सभी वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।